लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू बिलाल साहब, आज एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट डे है और एक बड़ा एक संगे मील मैं कहूंगा कि अबूर किया है, क्योंकि जाहिर है कि दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड बिगिनिंग। आगे भी डिस्कोर्स की भी मैंने सुना है कि बारी आएगी। सो वर यू एक्सपेक्टिंग दैट नंबर 135 अरब रुपए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सती साहब मेरे ख्याल से जी आज ये जो PIA की निजकारी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसकी बोली लगी है, ये एक निहायत अहम माइलस्टोन है हमारी मईशत के हवाले से। मतलब कि आप दहाइयों से सुन रहे हैं कि PIA की निजकारी की कोशिशें, लास्ट टाइम जब बड़ी एक प्रोग्रेस हुई थी वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 13 से 18 के दरमियान काफ़ी एडवांस स्टेज पे गई थी। वहाँ पर भी फिर उसके अंदर अपोजिशन थी, उस टाइम पे PTI भी थी और उन्होंने इस पे काफ़ी रुकावट डाली थी, मगर उसके बाद दीगर और हुकूमतों ने पहले कोशिश की, मगर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकम्मल हुई है। और बुनियादी बात यह है सती साहब कि जो कीमत लगी है वो भी फ्रेंकली आई थिंक सिर्फ हुकूमत के अलावा आई थिंक जो एनालिस्ट की, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लगी। और बुनियादी बात यह है कि हमने इस सारे अमल के अंदर एक तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल एडवाइस पे, प्रोफेशनल तकाज़ों पर ये सारी प्रोसेस चलाई गई है। वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन हो, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड हो, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइम मिनिस्टर साहब की सतह पर हो। एक तो वो बात है। दूसरी ये, और उससे ज्यादा अहम बात या उतनी इक्वली अहम बात यह है कि बहुत ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से प्रोसेस की गई है। और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब चंद हफ्ते पहले वो PIA के बिडर से उन्होंने खुद मीटिंग की, जो आखिरी हमारे 4 बिडर्स रह गए थे, उनसे उस टाइम पे उन्होंने खुद ये कमिट किया कि 23 की तारीख भी कमिट की बिडिंग की, और उन्होंने कहा कि ये टेलीवाइज बिडिंग होगी। और आपने देखा आज सुबह चाहे वो बिड्स की सबमिशन हो और वो लिफाफे सबके सामने जमा हुए, और उसके बाद शाम को जो बाकायदा जब ऐलान हुआ कि जी वो कैबिनेट कमेटी ने एक रिजर्व प्राइस फाइनल कर लिया, उसके बाद जब बिड्स खोली गई तो उसके बाद आपके सामने एक शफाफ तरीके से एक बोली का अमल हुआ। बोलियां रिस्पेक्टिवली पहली बोलियां 101 अरब रुपए की और 115 अरब रुपए की थी, और बात आपने देखा ऑक्शन के बाद 135 अरब पर जाकर खत्म हुई। ठीक है। तो देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आज एक अच्छा नतीजा है। और बुनियादी बात यह है, जो मकसद है इस निजकारी का वो ये है कि इंशाल्लाह इसके नतीजे में नंबर 1 PIA बतौर एक इदारा प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के हाथ में वी थिंक बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आगे चलेगा। और माजी में जिस तरह ये एक माली बोझ रहा है खजाने पे, उसके बजाय ये अब माली कंट्रीब्यूटर बनेगा आगे इंशाल्लाह, अगर इस इदारे का टर्न अराउंड होता है। लेकिन इसकी वजह क्या रहे? एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अमूमन एक अमूमी तासुर ये है कि जो भी कोई इदारा, जब भी निजकारी की बात होती है, यानी कि PIA की निजकारी की बात हो रही थी, तो जो जमातें बशमूल PMLN अगर ऑपोजिशन में होती हैं तो उसकी मुखालफत करती हैं, लेकिन हुकूमत में आते हुए उसको सपोर्ट करती हैं। एक अमूमी तासुर नहीं सर, हमेशा PMLN नवाज शरीफ साहब को आप निकाल दीजिए, हम कोई और हुकूमत भी होती थी तो हम ये कहते थे कि इसकी किसी हर चीज इसकी निजकारी होनी चाहिए। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि PIA की निजकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमने हमेशा कहा होनी चाहिए, शफाफ तरीके से होनी चाहिए, प्रोसेस को रन करना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। बिकॉज PMLN बतौर एक जमात, और हमेशा हुकूमतों में आप नवाज शरीफ साहब की 90 की दहाई से देख लीजिए, हमेशा हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की बात की है। हमने ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर ने ही इस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करना है। हमने ये कहा है कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, कारोबार इनेबल करना है। तो देखिए आज, और ये हमेशा से हमारा, इसीलिए आपने देखा कि 90 की दहाई में जो प्राइवेटाइजेशन हुई नवाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया था। 2013 से 18 के दरमियान भी हमारी 1-2 प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन हुई थी, और बल्कि डिस्कोस की और PIA की काफी एडवांस स्टेज तक गई थी। इस दफा अब आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने PIA की निजकारी मुकम्मल की, और 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर चुकी है। पहले वाली बोली आपको याद होगी जिसके अंदर कह रहे थे कि यार ये क्या नंबर है यार, मतलब मेरे ख्याल में 10 अरब से भी कम हुआ था। ये इस पीरियड में तब से लेके अब तक ऐसा क्या चेंज हुआ? नंबर 2023 में हम कह रहे थे कि खसारे में जा रहा है, 2024 में मुनाफा बख्श हमने कहा कि PIA हो रहा है। ये क्या चेंज हुआ इस असना में? और आज जो बोली लगी जो ऑपरेशंस उसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर की गई, बिकॉज ऑब्वियसली, और वो कोशिश हुई कि जो भी शॉर्ट टर्म में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है वो लाई गई, टू इंश्योर के ऑब्वियसली क्या उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो सके। दूसरा ये है कि कुछ तजावीज़ थी इज्तिमाई बिडर्स की, उन्होंने कुछ फीडबैक दी थी, चाहे वो जहाज़ों की लीज के हवाले से कुछ पॉलिसीज थी या और थी,
वो फिर वो तजावीज यानी कि आप सेल्स टैक्स ना हो, हमने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर यानी कि 18% मेरे ख्याल में होता था उसके ऊपर सेल्स टैक्स, एक वो अब नहीं होगा। हमने जी आई थिंक उसमें लीज के हवाले से लीज और खरीदने के लीज और लीज जी उसके हवाले से एक दो तजावीज थी वो जो फिर चेंज की गई थी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में, और ये फिर मगर ये फिर से री एडवर्टाइज हुई थी सिरे से क्रॉस, ताकि लोग फिर से बिड कर सकें और बिडर्स जो है वो आपके सामने। और देखिए उसके बाद बुनियादी बात यह है कि अब क्योंकि ये इतनी शफाफ तरीके से हुई है और आपके सामने किसी ने 25 करोड़ बढ़ा दी, किसने 1 अरब बोली बढ़ा दी, वो आपके सामने अव्वल चलता रहा है, तो नेचुरली जब दो बिडर्स आपके सामने पब्लिकली वो बिडिंग कर रहे होंगे तो इट हेल्प्स इंश्योर कि उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सामने निकल आई। एक और चीज भी थी कि जो लायबिलिटीज थी या जो डेट से तकरीबन 45 अरब रुपए के लगभग के, वो अब हुकूमत उसकी अदा करेगी या वो इनके जिम्मे जाएगी? नहीं, कुछ देखिए कुछ लाइबिलिटीज कार्व आउट हुई थी पीआईए की जो पहली राउंड से पहले भी हुई थी, और बुनियादी मकसद ये था कि देखिए एक उसके जो ऑपरेशंस है उसको कार्व आउट किया जाए, उसकी लेगेसी लाइबिलिटीज को साइड पे किया गया। और देखिए उसके बाद एक ऐसी बैलेंस शीट जो सेलेबल हो, ठीक है कि वो हमने इंश्योर की। मगर आपने देखा कि देखिए इसमें अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी भी किस्म की जो मैक्सिमम वैल्यू हुकूमत पाकिस्तान एक्सट्रैक्ट कर सकती थी वो नहीं की गई, आपके सामने ओपन। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब ये प्राइवेटाइजेशन इसके मुकम्मल होने के नतीजे में जब ये प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में जाएगी तो बहुत सारी उन इश्यूज से यह बच जाएगी जो आमतौर पे हुकूमत के हाथ में जब इस तरह के इदारे होते हैं उसके अंदर सियासी मुदाखलत दीगर और चीजें जो मुतासर करती हैं, जिस वजह से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेज होते हैं वो अब नहीं होंगे। और हमने देखा जिस तरह और चाहे बैंक्स हों, टेलीकॉम कंपनीज हों, जब वो प्राइवेट सेक्टर में रही उनकी सर्विस डिलीवरी भी बेहतर रही है, उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा रही है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब इस निजकारी के बाद